हाय गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के केवाईसी पेंडिंग प्रॉब्लम के बारे में। वैसे तो केवाईसी पेंडिंग प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक प्रॉब्लम जिसको कहते हैं पाई नेटवर्क केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल। तो वीडियो का टॉपिक भी यही है कि पाई नेटवर्क का जो केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल प्रॉब्लम जो आता है वो क्यों आता है और इस मसले को सॉल्व कैसे करें। और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ये मैं सब कुछ समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है और आप अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आ चुका हूं और यहाँ पर मैंने फ्रंट कैमरा भी ओपन किया हुआ है और उसके अलावा पाइप ब्राउज़र में जाने के बाद केवाईसी के ऑप्शन को मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और हमारे यहाँ इंटरनेट बिल्कुल स्लो है, जिसकी वजह से अगर मैं पाइप ब्राउज़र को ओपन करता और उसमें केवाईसी के ऑप्शन को ओपन करता तो काफ़ी टाइम वेस्ट होना था आपका। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगर आपकी केवाईसी का जो स्टेटस है इसी तरह आपको शो हो रहा है टेंटेटिव अप्रूवल और आगे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड द डिसेंट्रलाइज्ड वैलिडेशन स्टेप ऑफ स्पेशल केवाईसी इन योर रीजन, मोर एग्जामिनेशंस आर नेसेसरी बिफोर माइग्रेशन टू मेनटेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टेंटेटिव अप्रूवल यानी कि शुरुआती जो आपकी ना मंजूरी, और उसके अलावा मुबारक हो आपको कि आपकी केवाईसी पास हो चुकी है। डिसेंट्रलाइज वैलिडेशन जो स्पेशल केवाईसी का स्टेप है आपके इलाके में उसके मुताबिक। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है मोर एग्जामिनेशंस आर नेसेसरी, यानी कि और भी जांच पड़ताल ज़रूरी है आपकी मैनेट में माइग्रेशन से पहले। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो केवाईसी है वो आधी अप्रूव हुई है, आधी अप्रूव होनी इसकी बाकी है। अगर आपकी केवाईसी मुकम्मल तौर पे अप्रूव होती तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, उसमें आपको कुछ इस तरह शो होती। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवाईसी का जो एप्लीकेशन स्टेटस है केवाईसी पास्ट ग्रीन अल्फाज में, ग्रीन वर्ड्स में इस तरह लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है यूर केवाईसी एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड एंड अप्रूव्ड। इसी तरह आपको अगर शो होती है, पर आपकी केवाईसी पास नहीं है, आपकी केवाईसी यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेंटेटिव अप्रूवल में है, यानी कि आधी अप्रूव हुई है, आधी अप्रूव होनी बाकी है। पर ऐसा क्यों? यहाँ पर देखें और भी तफसीलात यहाँ पर लिखी हुई है इंग्लिश में। तो मैंने आसान से शब्दों में, आसान से लफ्ज़ों में समझा दिया कि आपकी केवाईसी आधी अप्रूव हुई है। यहाँ पर ये सेम बात वही कह रहे हैं कि इसी तरह पास की हुई हैं ताकि, और मज़ीद एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है। मज़ीद एग्जामिनेशन क्यों करेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमारा पाई नेटवर्क है उनकी इंटेग्रिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस हवाले से अगर आप लाइवनेस चेक बार बार करके थक चुके हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसी तरह आपकी जो केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल में आ चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है और बार बार आपसे लाइवनेस चेक भी कहा जाता है कि आप लाइवनेस चेक को परफॉर्म करें। और इसी तरह जो लाइवनेस चेक के जो स्टेप है ये देखें ग्रीन है कि इसी तरह आपने लाइवनेस चेक करना है। कई लोग कहते हैं कि भाई हमने लाइवनेस चेक गलत तरीके से नहीं किया। यहाँ पर देखें कि गलत तरीका ये है कि अगर आप लाइवनेस चेक गलत तरीके से इस तरह करते हैं कि आपका चेहरा भी नहीं आता और डार्क लाइटिंग आती है, और उसके अलावा एक से ज़्यादा, दो इंसान, तीन इंसान होते हैं, और अगर आप कोई फ़िल्टर वगैरह भी लगाते हो तो ये लाइवनेस चेक कराने का गलत तरीका है। सही तरीका ये है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम सही तरीके से लाइवनेस चेक करवा चुके हैं, लाइटिंग भी अच्छी है और चेहरा भी नज़र आ रहा है, कोई और भी इंसान नहीं है, कैमरा भी स्टेबल है और हमने सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया हुआ है कि इस तरह करें, इस तरह करें, आगे करें, पीछे करें, इस तरह जो लाइवनेस चेक में कहा जाता है कि आप करें। तो वो आपने कई दफ़ा किया है लाइवनेस चेक, आपने 2 से 5 दफ़ा भी कर चुके हैं। कुछ लोग इस तरह कहते हैं, कमेंट करके बोलते हैं कि भाई हमने लाइवनेस चेक बार बार किया है फिर भी हमारी केवाईसी इसी तरह टेंटेटिव अप्रूवल में है। तो वो कहते हैं कि हमारी केवाईसी फिर भी टेंटेटिव अप्रूवल में है, तो अब हम क्या करें? तो उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अब क्या करना है। अब आप पाई ब्राउज़र से बैक करें, केवाईसी से बैक करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन के हवाले से कि पाई ब्राउज़र से बैक करने के बाद अब आपने क्या करना है। अब आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले पाई नेटवर्क ऐप के अंदर जाना है, ठीक है। आपने अपना पैकेज किया हो, ठीक है। पैकेज करने के बाद डेटा ऑन करना है और पाई नेटवर्क के अंदर जाना है। पाई नेटवर्क के अंदर आपका जो अकाउंट है पाई का, उसमें आप पहले से ही लॉगिन शुदा हो। आपने पहले से ही लॉगिन नहीं है तो आपने उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही ये ओपन होता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके हाथ में अब क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। वो सॉल्यूशन आपने लाजमी करना है, हर किसी को करना चाहिए और एक दफ़ा नहीं, 5-6 दफ़ा या 10 दफ़ा करना चाहिए। सॉल्यूशन मैं आपको एक दफ़ा समझाऊंगा लेकिन आपने कई दफ़ा करना है इसको। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ इंटरनेट बिल्कुल वीक है, बिल्कुल स्लो है, जिसकी वजह से पाई नेटवर्क को मैंने जैसे ही टच किया है तो ये इसी तरह हिल रहा है और ये ओपन नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेगा, जाहिर सी बात है।
तो थोड़ा सा वेट कर लें आप भी। तो गाइस पायनेट्रक ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले मैं माइनिंग कर देता हूँ। माइनिंग के बटन के ऊपर मैंने जैसे ही टच किया तो माइनिंग का बटन ग्रीन हो चुका है। तो अब आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले ऊपर 3 लाइन्स के ऑप्शन के ऊपर टच करना होगा। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर देखें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सपोर्ट पोर्टल। यहाँ पर देखें ये सपोर्ट पोर्टल, आपने इस ऑप्शन के ऊपर टच करना है। इस ऑप्शन के ऊपर टच करने के बाद आपके फ़ोन में जो क्रोम ब्राउज़र है उससे एक लिंक एक जगह ओपन होगी। पायनेट्रक की वेबसाइट है, यहाँ पर आप इनको रिपोर्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, कांटेक्ट करने का तरीका यहाँ पर आप सीख लें। आप अपनी मर्ज़ी से कांटेक्ट नहीं करना, आप अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से कांटेक्ट करेंगे तो उसमें आपका मसला भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने ऊपर किया। ऊपर करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे रेज़, नीड टू रेज़ अ रिक्वेस्ट, आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देख लें कि ये बहुत सारी ऑप्शंस की लिस्ट ओपन हो चुकी है। इसमें आपने जाना है, ये देखें बग रिपोर्ट, आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर आपको ये देखें केवाईसी का फॉर्म मिल रहा है, आपने केवाईसी के फॉर्म के ऊपर टच करना है। इसके बाद आपकी केवाईसी का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आप बताएंगे कि आपके साथ जो केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल मसला है कब से है, कहाँ से है। तो बताने का तरीका ये है कि आप इसको ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपने सबसे पहले अपने पायनेटर का जो ईमेल है वो आपने ईमेल यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद आपने अपने पायनेटर का जो यूज़र नेम है वो यहाँ पर लिखना है। यूज़र नेम ठीक तरह से लिखना है क्योंकि यूज़र नेम से ही आपके अकाउंट की पहचान होगी, फिर आपका जो टेंटेटिव प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखें कि ये फेसबुक से अगर आपने अकाउंट बनाया तो फेसबुक, अगर फ़ोन नंबर से बनाया तो फ़ोन नंबर, अगर ईमेल भी लगाया तो ईमेल। मैंने तीनों किया था तो तीनों चेक करना है। उसके बाद अगर आपके पायनेटर का अकाउंट का पासवर्ड आपको याद है तो आपने बताना है। ठीक है, यस नो में। ठीक है, तो अगर आपने सेट ही नहीं किया है, फेसबुक से अकाउंट बनाया है, आपने पासवर्ड सेट ही नहीं किया तो आप आई हैव नेवर सेट अ पासवर्ड इसके ऊपर टच करना है। मुझे याद है मैंने यस कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप किस कंट्री से हैं, आपकी जो नेशनलिटी है किस कंट्री की है, कंट्री का नाम, और किस कंट्री में आप अभी हैं, इस वक्त रह रहे हैं, उसका नाम। फिर उसके बाद आप अपना फ़ोन का जो ना सॉफ्टवेयर बताना है कि एंड्रॉयड है या फिर iOS। iOS मतलब आईफोन वाले, ठीक है। एंड्रॉयड मतलब जिनका नॉर्मल फ़ोन है, वीवो, S1, सैमसंग गैलेक्सी, बहुत सारे फ़ोन हैं एंड्रॉयड फ़ोन के। उसके बाद अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपने एंड्रॉयड वर्जन बताना है, जैसे कि एंड्रॉयड वर्जन 12 है मेरा या 14 है मेरा, जो भी। ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन 8 से लेकर 15 तक आ चुके हैं। आपका जो भी है आप फ़ोन मॉडल में जाके चेक करें तो आपका फ़ोन मॉडल कौन सा है। जैसे कि किसी का होता है वीवो S1। ठीक है, जो भी फ़ोन मॉडल है वो आपने उसका नाम। उसके बाद यहाँ पर देखें प्रायर टू एप्लीकेशन, यहाँ पर आपने इसको नॉन करना है। उसके बाद ये देखें एप्लीकेशन व्हेन सबमिटिंग योर केवाईसी, तो हमारे पास ये भी मसला नहीं है, हम इसको नॉन करेंगे। इसको भी नॉन कर दिया। तो यहाँ पर देखें केवाईसी रिव्यू पेंडिंग, तो यहाँ पर हमने बताना है कि हाँ यार ये मसला है हमारे साथ। तो कब से मसला है, अगर 2022 से है, 2023 से, तो आपने बताना है। तो मिसाल के तौर पे एक बंदा है उसका 2022 से मसला है, किसी का 2023 से, तो मैं 2023 से सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जनवरी 2023 से ये मसला है। मतलब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो केवाईसी रिव्यू इन प्रोग्रेस है कब से ये मसला है। अब यहाँ पर आपने बताना है कि आपकी केवाईसी के अंदर कौन सी गलती है। अगर आपने कोई गलती नहीं की तो आप फिर भी इसको सिलेक्ट कर रहे हैं कि मैंने पिक्चर्स जो ना लो क्वालिटी की सबमिट की हैं अपने आईडी कार्ड की या ड्राइविंग लाइसेंस की। उसके बाद ये देखें वैलिडेशन, इसको आप छोड़ दें, इसको भी आप नॉन कर दें। और यहाँ पर देखें ये अदर, इसको भी आप नॉन कर दें। और यहाँ पर आपने कुछ लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है इस हवाले से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप ये देख लें एक दफ़ा। ठीक है, ये सेम चीज़ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख कर लिख लेना। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि हमने सेल्फ वीडियो लाइवनेस चेक कई बार किया है, फिर भी हमारे केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल में, यहाँ पर देखें मैंने साफ अल्फाज में लिखा हुआ है, और हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी हमारी केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल में हमें डिसअपॉइंट ना होने दें। पायनेटर टीम से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे केवाईसी को पास करें या फिर हमें रीसबमिट का ऑप्शन दे दें। ठीक है, उसके बाद अब आपने यहाँ पर देने स्क्रीनशॉट। एक स्क्रीनशॉट तो आपने ये देना है कि आपकी केवाईसी जहाँ पर टेंटेटिव अप्रूवल शो हो रही है, आपने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को परमिशन देनी है। ठीक है, तो ये मीडिया पिक कर आप गैलरी, फ़ोन गैलरी उसको सिलेक्ट करेंगे, रिसेंट में जाएंगे तो यहाँ पर देखें कि ये पिक्चर मैंने दे दी। तो एक पिक्चर आपने ये दे दी कि केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल कहाँ पर शो हो रही है आपको। ठीक है, एक तस्वीर आपने एक स्क्रीनशॉट ये दे दिया। ठीक है, ये अपलोड फेल्ड दिखा रहा है तो आपने इसको दोबारा अपलोड करना है इसी तरह।
ठीक है। और दूसरा स्क्रीनशॉट भी आपने देना है उस जगह का जहाँ पर आपके पाई नेटवर्क का यूज़र नेम शो हो रहा है, ठीक है। तो वो जगह का स्क्रीनशॉट आपने लाजमी देना है। फिर आपने इसको करना है सेंड, तो आप इसको सेंड करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको ईमेल आएगा कि आपकी जो ना रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है, आपको जल्दी ईमेल करके बता देंगे। तो ईमेल नहीं करते, आपने नाउमीद नहीं होना है। और ये रिपोर्ट आपने दिन में 10 दफ़ा करनी है, ठीक है। और अगले वीक तक यानी कि 10 दिनों तक आप इसको रिपोर्ट करते रहें। ज़्यादा रिपोर्ट्स होंगी तो वो इस बात पे फोकस करेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। काम इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आप जानते हैं कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं, गलतियाँ उनकी तरफ से, पाई नेटवर्क वालों की तरफ से, उनकी बैक एंड कोडिंग का मसला है, यानी कि वेबसाइट पे जो प्रोग्रामिंग कोडिंग होती है उसका मसला है, ठीक है। तो वो उनका बग है, उनका एरर है। तो जब आप ज़्यादा रिपोर्ट करेंगे तो वो इस तरफ फोकस करेंगे, इस तरफ ध्यान देंगे और फिर आपका ये मसला हल हो सकता है जल्द से जल्द।